जी नमस्कार। आज एक किसान की शिकायत आई कि मैं इफ़को खाद क्रय केंद्र जायस जहाँ पर मैं बैठा हूँ कि हमें प्रभारी महोदय जो है वो बगैर नैनो के डीएपी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने जिला कृषि अधिकारी को फ़ोन किया, इसी अमेठी जिला कृषि अधिकारी को। तो उन्होंने एरिया मैनेजर शिशुपाल जी को फ़ोन किया और यहाँ पर मैसेज भेजा कि किसी भी किसान को बाध्य ना किया जाए कि वो ज़बरदस्ती उसको नैनो डीएपी या यूरिया दी जाए। तो लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि इसका प्रमोशन किया जाए, ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो हमने ये सोचा तुरंत कि हम आके यहाँ पर केंद्र प्रभारी से मिलें और उनसे ये बताएं कि आप इसका जो प्रमोशन करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। रायवली न्यूज़ से मैं ऋषि कुमार जी को बुला के लाया कि सरकार का जो नीति है और किसानों के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है, उसका भी प्रमोशन होना चाहिए। तो हम प्रभारी महोदय से निवेदन करेंगे कि वो किसानों को बताएं इसके फ़ायदे क्या हैं, और फिर कभी समय मिलेगा तो जिन किसानों ने इसका प्रयोग किया है, उनको भी बुला के और उसका यहाँ पर बताया जाएगा। तो अभी हम प्रभारी महोदय से बात करेंगे। आपका शुभ नाम सर? विवेक कुमार। विवेक मैं कुमार इंचार्ज जी, हूँ यहाँ का जी। आप यहाँ के इंचार्ज जी हैं। जी तो आप नैनो डीएपी और यूरिया के बारे में बताएं जी। किसानों को। नमस्कार जी। जी जी। ये नैनो डीएपी है जो पारंपरिक दानेदार डीएपी है बोरी में आती थी बोरी में, जी जी। उससे ये कीमत में करीब करीब आधी है। ठीक है। 600 रुपये उसमें सरकार अनुदान भी देती जी है। जी। तो इससे इसमें जो युद्ध की स्थिति चल रही है, कच्चा माल बाहर से आता है, उससे इंपोर्ट करने में भी दिक्कत आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन में हाँ भी आता है। हाँ जी, और रख रखाव में भी परेशानी परेशानी होती है। आती है। जी जी। ये जो हमारी दानेदार डीएपी है हम्म, उसकी अपेक्षा ये हम्म, अच्छा काम करती है हम्म, और 50% रिप्लेस जो है हम्म। करती है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जी जैसे वो एक बोरी जैसे डीएपी किसान पहले ले जाता जी था, वो अपने खेतों में डालता था, जी। तो उसकी पावर इसकी पावर में कितना अंतर है? पावर सेम है। हाँ। उसका जो यूज एफिशिएंसी है, जो पौधे को मिलने वाला वो है, केवल 30 से 40% अच्छा है। अच्छा। और ये 90% ये जो है लिक्विड है, ये लिक्विड है। डायरेक्ट जाएगा डायरेक्ट पत्तियों से, सीधे। पत्तियों में एक एस्टिमेटा जगह होती है, जी जी। वहां एकत्र होके धीरे धीरे पौधे को तो रिलीज ये करते टॉप रहे। ड्रेसिंग की जाएगी, टैप जी, मतलब ऊपर से छिड़काव छिड़काव किया छिड़काव जाएगा। किया जाए जी एक और किसानों को जो बात आसानी से समझ में आ जाए कि जी मान लिया उन्होंने एक बोरी डीएपी का प्रयोग किया, जी। तो उसकी जगह पर ये कितनी नैनो डीएपी प्रयोग करनी है? मूलतः हम आपको बता दें कि जैसे 2 बोरी किसान प्रयोग करता है, जी हाँ। तो उसको 1 बोरी प्रयोग करनी है और 1 बोतल उसकी दूसरी में जो अच्छा। हाँ, 1 बोतल उसका प्रयोग करना है इसका। मतलब एक बोरी डीएपी का प्रयोग करे और और 1 बोतल, एक बोतल ये टॉप ड्रेसिंग हाँ, करे। तभी 50% रिप्लेस होगा। सरकार की जो 50% रिप्लेस, मतलब कि वो सरकार का काम है हाँ कि उसको लोड कम हो वो जाएगा कम हो डीएपी सप्लाई जाए जी करने जी का। जी। ये तो सरकारी बात हुई। किसान को इससे क्या लाभ उससे ये मिलेगा? है कि जैसे भी क्या प्रोडक्शन उतना ही होगा? हाँ उतना ही होगा। जितना 2 बोरी डीएपी में प्रोडक्शन है, बिल्कुल जी। उतना ही एक बोरी डीएपी और एक पैकेट नैनो डीएपी का प्रयोग करने के बाद उतना ही उत्पादन होगा। बिल्कुल उतना होगा। उससे कि एकदम जो है प्रयोग कम न करा के, आधा करा के और इसका स्प्रे करा के। इसके 2 विधियां हैं। जैसे धान हम रोपाई करते हैं, तो धान में जो बेल निकालते हैं अच्छे से धुल लें। धुलने के बाद उसको जो है पन्नी टाइप की बिछा लें। 1 लीटर पानी में 5 ml 5 मिलीलीटर इसका जो है घोल बना लें और उसको जड़ पर रख के आधे 1 घंटे तक, उसके बाद उसकी रुपाई कर दें। जो धान की नर्सरी होती है जिसको हम लोग बेरन कहते हैं बेरन यहाँ कहते हैं अमेठी में, जी जी। तो उस बेरन को साफ करके और पानी में डीएपी घुली हुई हाँ, मतलब जैसे और अंदाज कर लें 20-25 लीटर 30 लीटर पानी है और उस उसमें बेरन रख रख दें। दें, तो जो इसका जो फास्फोरस है वो उसमें फिक्स हो जाएगी जड़ों में। अच्छा। और आधे घंटे बाद उसकी रुपाई करते हैं। शुरू से पौधे को पोषण मिलने लगेगा। और जब 25 से 30 दिन का हो जाए पौधा, तो 1 टंकी में 3 ढक्कन डाल के इसको स्प्रे करते हैं। तो फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पौधे को मिल जाएगा और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। और दानेदार हम लोग डालते हैं, तो जो जड़ पौधे दाने के पास पहुंचती है वही मिल पाती है। डीएपी में जहां हाँ, तक चूंकि दूर नहीं दूर फैलती नहीं पे। और इसका पत्तियों में होते हैं छिद्र छिद्र, और पौधे में स्टोमेटा की जगह होती है, वहां ये रिलीज होकर एकत्र पहुंच जाती है। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि जो इफ्को है जी उसने अभी ग्राम सभाओं में ड्रोन की व्यवस्था की है जी छिड़काव के जी लिए, और स्पेशल इसके लिए जी जो लिक्विड में आती जी है उसके लिए। जी तो अगर किसान चाहे वो ड्रोन दीदी जी बनाया हुआ है जी जी समूह के द्वारा, जी
तो अभी आपके इलाके में कितने ऐसे समूह चल रहे हैं जो ड्रोन अभी जिला प्रबंधक महोदय जी के अनुसार 2-3-4 ड्रोन है, अगर किसान पहले से सूचित कर दे तो ड्रोन उपलब्ध हम करा देंगे। 100 रुपए इफको देता है और 200 रुपए एकड़ जो है किसान को देना पड़ेगा। मतलब वो आप पहले से आपको सूचना दे हाँ किसान जी। कि हमारे खेत में खाद डलवानी है जी। तो आप उसको अवेलेबल करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसानों के लिए तो बेहतर है। बहुत बेहतर है भाई साहब, इतनी अच्छी है। और भाई साहब वहाँ कह रहे हैं कि जो किसान आए थे उन्हें सिर्फ समझा रहे थे जी जी कि जो किसान हमारे ले गए हैं उड़द के लिए, उन्हें इतने अच्छे से समझाया, उन्होंने प्रयोग किया। 8 दिन बाद भाई साहब हमारे पास वो आए, कह रहा हमें एक बोतल और दे दीजिए, सागरिका मिला के दे दीजिए, और वो ले गए, उनको बहुत अच्छा लाभ मिला। तो दोबारा जब मैं यहाँ पे आऊँ जी। तो मुझे जब भी आपके पास समय हो, जी। जो किसानों के पास समय, क्योंकि अभी बुआई का और निमंत्रण का वगैरह का जो जी, किसान है वो जी, बिजी है, तो जब भी समय हो उन किसानों को बुलाइएगा। हम उन किसानों से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर फायदा हो रहा है कुछ जी। किसानों को तो अपने यहाँ के जितने भी किसान हैं उनको फायदा होना बिल्कुल, चाहिए, और यही सरकार का भी लक्ष्य है और मेरा भी वही लक्ष्य है। अच्छा, नैनो यूरिया के बारे में भी थोड़ा सा किसानों को नैनो यूरिया सर ये है कि ये जो पारंपरिक यूरिया है उससे इसका वही कंडीशन 90% इसका भी जो है ज्यादा, वो 30 से 35%, और उसके साइड इफेक्ट है। दिन पे दिन आप हम लोग बीमारी देख रहे हैं, कैंसर हो रहा है या अन्य समस्याएं हो रही हैं, वो उनसे निजात पाने के लिए इसका यूज एंड थ्रो वाला काम है कि पत्तियों पे ही असर है। पहली बार दानेदार यूरिया और दोबारा जो है 30 से 35 दिन बाद एक टंकी में 3 ढक्कन के हिसाब से छिड़काव करें। बहुत बढ़िया रिस्पांस है इसका। मतलब साधारण भाषा में ये कहा जाए कि जैसे पहले बीसीआर चलता था, उसके बाद में सीडी आई, उसके बाद में माइक्रोचिप आई, तो वो सीडी से बदल के ये माइक्रोचिप आ गया। स्मार्ट उर्वरक जिनको कहते हैं, स्मार्ट उर्वरक जो है ये इसमें इफको ने विश्व में पहली बार जो है ये लॉन्च किया है। तो ये प्रयोग है और ये किसानों को अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। हम तो बड़े भाई से भी कहेंगे, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक हैं कि इसमें हमारी मदद करें। और ये टैगिंग नहीं है, ये एक